नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जानी मानी अभिनेत्री रेखा के बारे में। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करने वाली सदाबहार एक्ट्रेस रेखा का नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा है, लेकिन इन अभिनेताओं में से किसी ने भी रेखा से शादी नहीं की है। जिन अभिनेताओं ने रेखा से शादी की, उन्होंने बाद में शादी तोड़ दी। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु में हुआ था। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा ने पहली तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में एक बाल कलाकार के रूप में नजर आई थी और हिंदी सिनेमा में 1970 में आई फिल्म सावन भादो से शुरुआत की थी। रेखा को 3 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं और साथ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का अवार्ड भी मिल चुका है। रेखा की पहली फिल्म सावन भादो थी और इस फिल्म में रेखा के साथ नवीन निश्चल थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। नवीन निश्चल की भी यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर के चर्चे तेजी से फैलने लगे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद निश्चल ने दूसरा अफेयर शुरू कर दिया था। जब रेखा को नवीन के दूसरे रिश्ते के बारे में पता चला तो रेखा ने निश्चल से अलग होने का फैसला किया और निश्चल से ब्रेकअप कर लिया। अब रेखा का दूसरा अफेयर जितेंद्र से हुआ, लेकिन समस्या यह थी कि जितेंद्र की पहले से एक गर्लफ्रेंड थी। जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा अपने जॉब के लिए विदेश जाया करती थी और इस दौरान जितेंद्र और रेखा के रिश्ते बढ़ गए। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र की नजदीकियां और बढ़ गईं। अब जितेंद्र रेखा के साथ डेट तो कर रहे थे, पर अपनी गर्लफ्रेंड शोभा से अलग होना नहीं चाहते थे। और एक बार जितेंद्र अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे और जितेंद्र ने अपने फ्रेंड से कहा कि रेखा मेरा बेस्ट टाइम पास है। तभी रेखा शूटिंग करके लौटी। उन्होंने जितेंद्र की यह बात सुन ली। रेखा ने उसी वक्त जितेंद्र से ब्रेकअप कर लिया। फिर रेखा अकेली हो गई। अब आते हैं रेखा के तीसरे अफेयर के बारे में। रेखा ने कई दमदार रोल किए और कई फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया है, लेकिन रेखा का निजी ग्राफ नीचे गिरता चला गया। अब जितेंद्र के बाद रेखा की जिंदगी में किरण कुमार आए। रेखा और किरण कुमार का अफेयर कुछ दिन ही चल पाया, बाद में दोनों अलग हो गए। अब रेखा के लाइफ में विनोद मेहरा आते हैं, लेकिन विनोद मेहरा पहले से ही 2 शादी कर चुके थे और तलाक ले चुके थे। विनोद मेहरा भी दुखी थे और रेखा भी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। एक दिन विनोद मेहरा ने रेखा से शादी कर ली और रेखा को अपने घर लेकर गए, तो विनोद मेहरा की मां ने रेखा को घर से निकाल दिया और मेहरा यह सब चुपचाप देख रहे थे। फिर रेखा ने मेहरा से शादी तोड़ ली, लेकिन रेखा हमेशा से इस शादी को मना करती रहती हैं। अब इन अभिनेताओं के बाद रेखा की लाइफ में अमिताभ बच्चन आते हैं। रेखा और अमिताभ ने एक साथ कई फिल्में की हैं। अब यहाँ भी यह समस्या थी कि अमिताभ पहले से जया भादुरी से शादी कर चुके थे। रेखा और अमिताभ के बीच के अफेयर के किस्से एक जमाने में सुर्खियों पर थे और अब भी हैं। रेखा ने अपनी किताब में कई बार अमिताभ के लिए अपनी फीलिंग शेयर की और अपने प्यार की बातें बताई। अमिताभ बच्चन और रेखा की पहचान फिल्म 2 अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से रेखा और अमिताभ बच्चन को एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक बार रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गई थी। शादी में अमिताभ और जया बच्चन भी आई थी। रेखा को इस तरह देखकर यह चर्चा होने लगी थी कि रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है। इसके बाद जया बच्चन ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया और जया ने रेखा की खूब खातिरदारी की और रेखा के जाते जाते जया ने यह भी बोला कि वो अमिताभ बच्चन को कभी भी नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद रेखा और अमिताभ बच्चन का रिश्ता दुनिया के सामने खत्म हो गया था, लेकिन ये दोनों आज भी एक दूसरे को चाहते हैं। अब अमिताभ बच्चन से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ सालों तक अकेली रही। फिर सालों के बाद राज बब्बर की मुलाकात रेखा से होती है।
इधर राज बब्बर की पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो रेखा और राज बब्बर ने अपनी अपनी परेशानियां शेयर की। रेखा और राज बब्बर ने कई फिल्में साथ में की। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया और कुछ दिनों के बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करने को कहा, पर राज बब्बर ने रेखा से शादी करने से मना कर दिया था। इस वजह से रेखा ने राज बब्बर से ब्रेकअप कर लिया। रेखा का दिल बार बार टूटता गया और रेखा अकेली होती गई। इसके बाद फिर रेखा और संजय दत्त मिलते हैं और संजय दत्त और रेखा के बीच प्यार पनपता है और यह खबर सामने आई कि रेखा और संजय दत्त ने शादी कर ली। इस खबर से बौखलाए नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह दिया था, लेकिन बाद में रेखा ने संजय दत्त से दूरी बना ली और ब्रेकअप कर लिया। अब 90 के दशक आ गई थी। 1990 के दौरान रेखा की सफलता गिरने लगी थी। इसके बाद रेखा ने कामसूत्र ए टेल ऑफ लव फिल्म में काम किया और साथ में खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी की शूटिंग के दौरान रेखा और अक्षय का अफेयर शुरू हो गया था। रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को डेट कर रही थी, लेकिन रेखा और अक्षय ने अपने रिश्ते को कभी भी माना और चुपचाप अलग हो गए। अब रेखा की मुलाकात एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। मुकेश रेखा के बड़े फैन थे और एक दिन रेखा ने मुकेश से शादी कर ली, लेकिन रेखा की किस्मत इतनी खराब थी कि शादी के कुछ साल बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली और फिर रेखा अकेली रह गई और मुकेश की मौत का दोष दुनिया वाले रेखा को देने लगे थे। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।